सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पर सदर को ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। सदर जरदारी की कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त इक़दाम और फैसलों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, सलामती कमेटी के फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दाम के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारत के बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इजलास रुकने कौमी असम्बली फताउल्ला खान की ज़ेर सदारत हुआ। सिंध तास माहदे की एक तरफा मअतली, अटारी बॉर्डर की बंदिश, सफीरों की वापसी जैसे इक़दाम पर तशवीश का इजहार। पहलगाम में इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। भारत कलअदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है इसे कोई जानता भी नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं, भारतीय इंटेलिजेंस एहलकार कत्लेआम कर रहे हैं। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे और कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के पास अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाए, हम खुले दिल से देखने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा साख्तार की गुफ्तगू कहते हैं, हमारे पास बलूचिस्तान में रॉ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद है। सियासी सफारती महाज पर हर तरह से तैयार हैं। भारतीय इक़दाम के जवाब में इक़दाम उठा लिए। भारत अगर कोई एडवेंचर करता है तो इसके लिए हमारी फ़ौज तैयार है। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी। अमरीका ने पहलगाम वाक़े के बाद रद्द अमल दिया। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान तमीम ब्रूस ने कहा, सूरत हाल तेजी से बदल रही है, हम इस पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। भारतीय जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी के नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ रैलियां। मुजाहरीन ने भारत के छोटे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में 2 मजीद अंडरपासेस बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का पिंडी में GPO अंडरपास और मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट में तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का सड़कों के अतराफ 2 रोया तरफ लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया, मॉल रोड को 26 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर का काम 85%, अंडरपास की तामीर 60% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की टीम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहाती एजेंडे, इक़्तिसादी इशारों को बेहतरी से आगाह किया। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस से मुतालिक गुफ्तगू। मुस्तहकम शरह मुबादला और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुतालिक मूडीज़ की टीम को ब्रीफिंग। टैरिफ पर अमरीकी इंतज़ामिया से तामीरी अंदाज में बातचीत जारी रखने का आज़म। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। माली मुआवनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफीद। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक माली मुआवनत के तहत बच्चों नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफज़दा इलाकों में ख़वातीन बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जैसे ममालिक बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सखर बनेगा जियालों का मैदान। तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी आज सखर में पावर शो का मुजाहरा करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रात गए सखर जलसेगाह का दौरा। सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, SSP सखर और दीगर सीनियर अफसरान हमरा थे। वज़ीर दाखिला सिंध की हर सूरत सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जलसेगाह जाने वाली सड़कों और शाहराहों को भी महफूज बनाने का हुक्म।
खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन 5 साल बाद बहाल, भक्कर स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। ट्रेन को खुसूसी तौर पर रंग बिरंगी झंडियों से सजाया, शहरियों का ट्रेन की बहाली पर खुशी का इजहार। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस पाकिस्तान की वाहिद ऐसी मुसाफिर ट्रेन है जो मुल्क के चारों सूबों से गुजरती है, लाखों मुसाफिरों को बराह रास्त सफरी सहूलियात फराहम करती है। ये ट्रेन कोरोना वबा के बायस 5 साल कबल मुअत्तल कर दी थी। दरियाए रावी ने एक ही खानदान के 3 चिराग बुझा दिए, 3 बच्चे डूबकर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों बच्चों की लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। वाकई की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने बताया बच्चे 5 नंबर टी पर खेलते हुए दरिया में डूबे। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सहूनी फौज के गजा में जुल्म सितम जारी, इसराइली हमलों में औरतों बच्चों समेत मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने घरों, पुलिस स्टेशन, दीगर मकामात को निशाना बनाया। 2 माह से सरहदी गुजरगाह बंद रखने से गजा में इमदाद की फराहमी मुअत्तल। इसराइली फौज का बैतुल खानों और शेख सैद में ऑपरेशन के लिए मक्कीनों को इलाका खाली करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह तरीन सिग्नल दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के इम्कान से मुतालिक बात अज़राए मजाक नहीं कर रहे। दावा किया बहुत से लोग चाहते हैं तीसरी बार सदर बनूं और इसके तरीके मौजूद हैं, अभी इस पर बात करना काबिल वक्त है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का नया कारनामा, शादाब खान की PSL में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। शादाब खान ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान शादाब की 100वीं विकेट बने। शादाब खान PSL की तारीख में 100वीं विकेट मुकम्मल करने वाले चौथे बॉलर बन गए।